हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा लंबाई में था जिसका हमने 37 इंच के टुकड़े कर लिए हैं। जो 4 टुकड़े किए हैं इन चारों को हम जोड़ेंगे और इसकी लंबाई भी हमें 37 इंच रखनी है और कमर भी 37 इंच रखनी है। तो अब हम इन्हें सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए, डिज़ाइन का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये ऊपर की साइड जानी चाहिए और फिर इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखते हुए हमें इन पर सिलाई ले लेनी है। सिलाई हमें डबल सिलाई ले लेनी है ताकि ये हमारा लहंगा मजबूत बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये डबल सिलाई ले ली है। फिर हम लेंगे इसका तीसरा भाग, तो इसका भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे और फिर ये इसको उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हुए हमें इस पर भी सीधी सिलाई लेनी है, फिर डबल सिलाई लेनी है। फिर हम लेंगे चौथा पार्ट, जिसको भी हम इसी तरह रखेंगे, उसको भी हम इसी तरह जोड़ना है। उस पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारा पूरा सीधा सीधा डिज़ाइन वाला कपड़ा बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए कैसे एकदम सही से परफेक्ट डिज़ाइन आई है। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो फिर हम इसकी कमर की पट्टी बनाएंगे जो हमें 37 इंच लेनी है। तो ये देखिए, हमें इस तरह से 37 इंच की पट्टी को तैयार करते हैं। तो इस पर हमें दोनों साइड हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब हम इन्हें रखेंगे साइड में। फिर हमें इस तरह से सलवटें ले लेनी है फ्रेंड। ये सलवटें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। तो हमें इस तरह की लेस भी लेनी है जो हमें इस कमर की पट्टी के बीच में लगाएंगे, जिससे लहंगा और सुंदर लगेगा। तो देखिए, इस तरह से हमें धीरे धीरे हल्के हाथों से और सलवटों को सही करते हुए हमें इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरह से हमें सिलाई लगाने के बाद हम करेंगे नाड़ा तैयार। पहले हम सिंगल सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें धीरे धीरे सलवटों को भी सही करते जाना है और हमें सिलाई लेते जाना है। इस तरह से देखिए, एकदम सलवटें एकदम परफेक्ट तरीके से रख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई ले लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, तो ये हमारा इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है लेस को। ये लेस हमारी बराबर रखते हुए हमें लेस को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हम इस पर नाड़ा डालेंगे। तो ये हमने नाड़ा बना कर रखा था और इस पर हमें डबल फोल्ड करते हुए हमें सीधी सिलाई लेनी है। सिलाई हमें जो नीचे सिलाई दिख रही है उसके पास में ही ये सिलाई लेनी है, ताकि ये हमारा आगे से दोनों सिलाई बराबर दिखे। उसके बराबर ही हमें चलते जाना है, तभी ये हमारी आगे से सिलाई परफेक्ट तरीके से दिखेगी। तो ये देखिए, हमें इस तरह से ये सिलाई ले ली है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो दोनों सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से आ गई हैं। फिर हमने लिया है ये कपड़ा, जिसके हमने एक तरफ से हमें सील दिया है। सीलने के बाद हमें सिलाई को तिरछा पकड़ते हुए हमें इस तरह से कपड़े को तिरछा कर लेना है। तिरछा करने के बाद हमें एक साइड से पकड़ते हुए हमें, आप वीडियो में देख सकते हो हम किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, आप उसी तरह से फोल्ड कीजिएगा। ये हमारी मगजी का कपड़ा है। मगजी हमेशा ही ऐसे ही फोल्ड होती है फ्रेंड। तो ये देखिए, इस तरह से मगजी फोल्ड करने के बाद हमें इसको सही से सेट करना है। आप चाहो तो इसके बीचों बीच सिलाई भी कर सकते हो ताकि कपड़ा खिसके नहीं, लेकिन मैं तो इसी तरह से करूँगी। तो पहले हमें लाइन खींचनी है 3 इंच पर, फिर दूसरी हम खींचेंगे 6 इंच पर। ये सारी पीछे वाली 6 इंच पर हमें निशान लगा देना है। फिर हमें स्केल की सहायता से इन लाइनों को सीधा कर लेना है। आप देख सकते हो वीडियो में, इसी तरह से हमें ये लाइनें सीधी कर लेनी है। ये हमारी 6 स्टेप बहुत होगी, जिससे हमें
घाघरे में ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ लगेगी। तो अब हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से कटिंग कर देना है। एकदम धीरे धीरे खिसकना नहीं चाहिए, आप धीरे धीरे करिए फ्रेंड। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसको रखना है। फिर दूसरी तरफ का मुंह हमें इस तरफ रखते हुए सिलाई करनी है। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो हम इसी तरह सब पट्टियों को जोड़ लेंगे। हमें इस पर भी डबल सिलाई करनी है ताकि ये हमारी मगजी एकदम मज़बूत बने। तो ये देखिए हमने सब इसी तरह से जोड़ के तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ ऐसे कटारी चलते हैं कि नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। ऐसे तो हमारी दुल्हन का लहंगा होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ कैसा लहंगा चलता है। तो देखिए इस तरह से बातों बातों में हमने ये सारी जोड़ ली है। जोड़ने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से हमें इन दोनों डबल फोल्ड में हमें इसे सील देना है। आप चाहो तो इसके ऊपर येलो कलर वाली लेस भी अटैच कर सकते हो साथ में, लेकिन हम तो लहंगे पर ही लगाएंगे। तो इसी तरह हमें ये सीधी सिलाई करते हुए हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमें नीचे रखनी है पीली वाली लेस और ऊपर इसी तरह से, आप खींचना नहीं है, आप हल्के हाथों से ही हमें सील देना है। देखिए हमने ये 2 अंगुल जो कपड़ा लहंगे का छोड़ा है, तो इस पर हम लेस लगा रहे हैं। तो आपको अगर सही से ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप क्या करें, इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन के सहारे सहारे आप ये पट्टी लगा सकते हो, ये मगजी लगा सकते हो, ताकि एकदम परफेक्ट तरीके से गोलाई में ये हमारी ये मगजी लगेगी। तो आप देख सकते हो हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से, आप हम नीचे भी देखते जा रहे हैं कि हमारी ये जो येलो वाली लेस है ये भी हमारी देखिए बराबर आ रही है। तो इसी तरह से हमने ये लेस लगाई है। तो ये देखिए ये हमने इस तरह लगाते लगाते ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और एक्स्ट्रा हमने थोड़ी सी बची उसे कटिंग कर लेंगे। फिर हम लेंगे इसी का वो बाकी बचा हुआ कपड़ा, इसके ऊपर रखते हुए इसको भी इसी तरह से हमें सील देना है। सीलने के आप देख सकते हो हमने किस तरह से सिला है, ये भी हमने इसके ऊपर ही रखा है। ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से सीलना है कि ये कहीं दिखना नहीं चाहिए। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है वो हमारे इसके मगजी के अंदर आएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रखा है कि ये हमारा थोड़ा मोटा रहेगा तो अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए हमें इसके ऊपर इस तरह से मोड़ते हुए हमें इस पर सिलाई ले लेनी है। इसको हम बोलते हैं फेरवाज। तो ये हमने फेरवाज लगाया है। तो इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से ही सिलाई लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई ले लेनी है। आप देख सकते हो, आप इस फेरवाज को खींचना नहीं है फ्रेंड, इसको हल्के हाथों से ही हमें लगाना है। तो इसी तरह से आप लगाइएगा फ्रेंड, एकदम परफेक्ट तरीके से आपका लहंगा बनके रेडी होगा। तो ये देखिए ये भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से लगाने के बाद हमें सीधा करके देखेंगे कि हमारी सिलाई कैसी आई है। तो ये देखिए इस तरह से हमें लगाई है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। और अब हम लेंगे इस येलो वाली लेस के ऊपर एक दाब का रखते हुए हमें उस पर भी हमें सिलाई ले लेनी है। तो ये देखिए अब हम लेंगे साइड वाली सिलाई। तो देखिए ये हमारा लहंगा,
देखिए फ्रेंड्स, साइड सिलाई लेने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये लहंगा बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बन के रेडी है। तो देखिए हमने फेरवाश भी कितना फिनिशिंग के साथ लगाया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।